अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 के पार्ट 1 में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक सिंपल प्रोडक्ट, अगर आपकी एक ई कॉमर्स से रिलेटेड वो कॉमर्स पर बनती हुई एक वेबसाइट है, तो वो कॉमर्स में आप किस तरीके से जो ये वो कॉमर्स का प्लगइन है उसके अंदर किस तरीके से आप एक सिंपल प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम वो कॉमर्स के डैशबोर्ड पर हम जाएंगे, ठीक है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाएंगे और वो कॉमर्स के नीचे एक प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट पे जाकर ऑल ऐड न्यू पर जाएंगे, ठीक है। एक सिंपल प्रोडक्ट को पहले आप ऐड करना सीखेंगे, फिर उसके बाद जो इसका पार्ट 2 होगा लेक्चर 6 का, उसमें मैं आपको बताऊंगी, सेक्शन 6 कह लें या लेक्चर 6 कह लें, उसमें मैं आपको वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो उसको ऐड करना बताऊंगी, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें साइज़ का, कलर का कोई चक्कर नहीं होता और वो एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट होती है, एक ही उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद होती है। आप आसान लफ्ज़ों में ये समझना, ठीक है। और उसको अपलोड आपने करना है, ठीक है। तो मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं केक स्प्रिंकल की, इसमें ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि थीम पर बेस करती हुई, यानी उसमें कलर वलर तो हैं लेकिन वो एक ही तरह का प्रोडक्ट मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट अब आपने खुद जब आप अपने रियल में अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे तो आपने डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सिंपल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट पे जाके प्रोडक्ट का नाम लिखूंगी एडेबल, जी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या मैंने करके दिखाना है, कौन सी प्रोडक्ट को इसमें लेकर आना है, ठीक है। पे लिख दिया है, ठीक है। और आपने इसी तरह से रखना है, यानी कि जो ये टाइटल है प्रोडक्ट का वो इस तरह से देंगे, इसको देखकर भी जो है ना लोग आपके पास आएँ, क्योंकि देखें केक स्प्रिंकल हो गया या प्रोडक्ट्स होगी, ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं लोग, तो ऐसे ही सर्च करते हुए भी लोग आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। इसलिए आपने इमेजेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जो ये टाइटल्स वगैरह देना है इसमें बहुत ज़्यादा अपनी जो आइडेंटिटी है उसको शो कराना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं जो है वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, ठीक है ना। मेड विथ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट, नो हार्मफुल केमिकल, वेरी गुड एंड स्वीट एंड टेस्ट, और ये इतने में मैं दे रही हूँ। और साइजेस अगर हैं तो साइजेस जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे, लेकिन मेरी इस प्रोडक्ट में साइजेस नहीं है, ठीक है। एक ही साइज़ का है और ये मैं मुख्तलिफ कलर में सेल कर रही हूँ मिक्स में, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया साइजेस 40 ग्राम बॉल पैक, ठीक है। 40 ग्राम बॉल पैक मैंने लिख दिया, सही है। और नीचे जो ये चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो स्लग और ये सब है ये सारा एसईओ से रिलेट करता है। इस पर पूरा एक आगे वीडियो होगा जिसमें एसईओ के यूज्ड एसईओ पर किस तरीके से आप इसको एडिट करेंगे, तो ये पूरा थोड़ा सा टेक्निकल काम है, तो इस पर पूरा हम एक लेक्चर रखेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे प्रोडक्ट डेटा यहाँ पर आ रहा है, वर्चुअल और डाउनलोडेबल। इसमें आपने किसी को भी चेक नहीं लगाना है। वर्चुअल का मतलब होता है मेरी एक फिजिकल प्रोडक्ट है, डाउनलोड का मतलब ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो आईटी से रिलेटेड है, वो डाउनलोड होने वाली है, वो कोई फाइल है या वटेवर जो भी है, ट्यूटोरियल है या जो भी है वटेवर, ठीक है। हमारा क्योंकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसलिए इसको आप ना भी चेक लगाएं तो कोई मसला नहीं है, इसको आप एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। प्रोडक्ट डेटा में आपने जो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी ये टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के हैं। ग्रुप प्रोडक्ट है आपकी, तो आप ग्रुप में जाएंगे। एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है या वेरिएबल प्रोडक्ट है। देखिए जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी 2 टाइप होती हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट होता है और एक वेरिएबल प्रोडक्ट होता है। जो इस लेक्चर का पार्ट 2 है इसमें मैं आपको वेरिएबल की पूरी डिटेल बता दूंगी। ये लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको एक सिंपल प्रोडक्ट को अपलोड करना बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाजमी है कि हम सिंपल प्रोडक्ट को क्लिक करें, ठीक है। इसकी जो प्राइस है रेगुलर प्राइस होती है और एक सेल प्राइस होती है, ठीक है ना। रेगुलर प्राइस क्या होती है, देखिए ई कॉमर्स का रूल है कि आप अगर किसी को भी एक प्राइस बता देंगे और उस पर स्टक हो जाएंगे कि नहीं मैंने इसी में बेचना है, तो कोई भी आपसे वो चीज़ नहीं खरीदेगा। क्लाइंट को घेरना पड़ता है, क्लाइंट को मतलब ये बताना पड़ता है कि नहीं ये हमारा ये चल रहा है, ये चीज़ चल रही है, लेकिन हम इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे आप B2B वेबसाइट में काम करें, चाहे आप अपनी वेबसाइट बनाएं, आपसे B2B वेबसाइट पे भी वो ये बात पूछेंगे जो वेबसाइट के को रन करने वाले हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आपकी प्रोडक्ट का जो है वो सेल प्राइस क्या होना चाहिए और एक रेगुलर प्राइस क्या होनी चाहिए। देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि सेल प्राइस कम वाली होती है और रेगुलर प्राइस ज़्यादा वाली होती है। यानी कि मैंने अगर ये अपनी शॉप में एक बैनर लगाया हुआ है कि मैं 50% डिस्काउंट पर अपनी प्रोडक्ट्स दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसका जो वो है यहाँ पर लेट्स सपोज मैं 10
पॉइंट कर देती हूँ, यहाँ पर 5 कर देती हूँ, यानी कि मैं 50% डिस्काउंट पर सारी चीज़ें बेच रही हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा आएंगे मेरे पास, और भले आप उसमें प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा ज़्यादा कर लें, वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज़ करती है कि आप उस पर अच्छा सेल दे रहे हैं, ये चीज़ सामने वाले को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, मैंने रेगुलर प्राइस जो है वो 10 कर दी और सेल प्राइस जो है वो 5 कर दी, ठीक है। अब ये टैक्सेबल रख दें और इसको स्टैंडर्ड ही रखें, कोई मसला नहीं है। इन्वेंट्री क्लास जो है आप इसमें जो है SKU डालेंगे, ठीक है। SKU क्या होता है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि आपको डिजिट और इसमें अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक चीज़ों को डालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये है मेरा केक स्प्रिंकल फ्लावर, ठीक है ना। CSF मैंने कर दिया और 002 कर दिया, 0.2 कर दिया, ठीक है। इनेबल स्टॉक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेट सपोज इसकी 50 कॉपी हैं, ठीक है। आप यहाँ से ये 50 क्वांटिटी लगा देंगे, ठीक है। अलाउ बैक ऑर्डर्स, इसका क्या मतलब है कि यानी कि अगर आपकी जो शॉप है उसमें लेट सपोज 49 ये 50 प्रोडक्ट्स आपकी थी, 45 प्रोडक्ट्स आपकी सेल हो गई, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि सेल जा रही है आपके पास से, तो आपको जो वेबसाइट है वो खुद बताएगी कि अब आपकी ये जो प्रोडक्ट है वो शॉर्ट हो रही है, तो आप इसको लेकर आएँ अपने जो आप अपना जो बिज़नेस एरिया है उसमें उसको रखें, और ये तो वो उसको स्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से ये बैक ऑर्डर का वो होता है कि आपको मतलब ये कि आप क्या ये अलाउ करेंगे कि अगर आपकी प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है तो भी आपके पास ऑर्डर आते रहें और आप फिर उसको मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि देखें, ऑर्डर जब आता है तो आपको फ़ौरन इसको डिलीवर करना पड़ता है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको क्लाइंट जो है वो बैड रिव्यू देगा, ठीक है। तो बेस्ट ये होता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप इसको डू नॉट अलाउ रखें, ठीक है। यानी कि जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आप अमेज़ॉन पे भी देख लें, चीज़ें जब बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं तो वो क्या होता है, आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं। जब सेलर के पास है ही नहीं तो वो कहाँ से आप उसे खरीदोगे, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ऑनेस्ट होकर आप काम करें और इस तरीके से काम करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है ना। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड यानी कि कितनी आपके पास लो स्टॉक हो तो जो है वो आपको बता दिया जाए कि आपके पास अब आपने प्रोडक्ट लेकर आनी है, ठीक है। मैंने लेट सपोज बोल दिया कि 2 हो, ठीक है। मैंने मतलब 2 का बता दिया कि कम से कम अगर 2 हो तो मुझे बता दिया जाए, इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी ग्राउंड रियलिटी है इसके बिहाइंड पर, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्ड इंडिविजुअली, इनेबल दिस टू ओनली अलाउ वन ऑफ द आइटम टू बी बॉट इन द सिंगल ऑर्डर, ठीक है। इसको आप ऐसे रहने दें, ठीक है। अब आगे की तरफ हम जाते हैं, लिंक्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, अपसेल और क्रॉस सेल, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसकी ग्राउंड रियलिटी को पढ़ते हैं तो देखिए लिखा हुआ है, अपसेल्स आर प्रोडक्ट विच यू रेकमेंड इंस्टेड ऑफ ऑल currently viewed product, for example products that are more profitable or better quality or more expensive, ठीक है। अगर आपका एक चलता हुआ प्रोडक्ट चलता हुआ बिजनेस है, आपकी चलती हुई शॉप है, ठीक है, तो अपसेल्स को जो है अपसेल्स प्रोडक्ट को आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और यही चक्कर क्रॉस सेल का भी है, ठीक है। आप इसको खुद पढ़ लें और इसको खुद समझ लें, इसकी फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है सिंगल प्रोडक्ट में। जब हम आगे वेरिएबल प्रोडक्ट को देखेंगे तो हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। आगे एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट का जो वो है ये काम आएगा वेरिएबल में, ठीक है। तो वेरिएबल में हम इसको डिस्कस करेंगे, एट्रीब्यूट उसमें बनाकर फिर हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। एडवांस, इसी तरह से जो एडवांस है ये भी वहाँ का ही ऑप्शन है, ठीक है, एट्रीब्यूट के हवाले से है, ठीक है, कि कितनी कॉम्प्लेक्स आपकी प्रोडक्ट है तो उसी हवाले से फिर आपको एडवांस फीचर्स को देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे, मैं यही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो हम कैटेगरी को, प्रोडक्ट कैटेगरी में आपने लाजमी डालना है जो भी प्रोडक्ट आप डालें, ठीक है। मैं इसको केक स्प्रिंकल मिक्स में डाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट टैग्स में आपने ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल देना। आगे जो हम SEO का लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि प्रोडक्ट टैग आपने किस तरीके से ऑनलाइन सर्च करके डालना है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, ठीक है। और ये करके मैंने एक तो डाल दिया, ठीक है। बाकी आगे इंशाल्लाह आगे कैरी ऑन करेंगे इसको। अच्छा, अब आगे प्रोडक्ट इमेज है, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज में यहाँ पर क्या होता है, फीचर्ड इमेज आता है, यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं ये वो कॉमर्स में, उसमें जो आपका ये प्रोडक्ट है ये हाईलाइटेड है, ये मेरी पूरी उसको बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है मेरी प्रोडक्ट को, तो उसको आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है। अब जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैंने पहले से इमेजेस को जो है
वो किया हुआ है, ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, और ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका भी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। और मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ उनको बहुत डिटेल में देखें, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आएँ, तो आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमाइज़ करके मैंने इमेजेस को रखा हुआ है, ठीक है। मैं जा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, फ्लावर्स की कैटेगरी में हम जा रहे हैं। ठीक है ना, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं इस पर अगर मेन जो है, लेट सपोज मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेन में मैं ये प्रोडक्ट रखूँ, तो मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि केक पे ये लगे हुए नज़र आ रहे हैं तो बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रहे हैं, एक प्रेजेंटेबल इमेज है, ठीक है। तो इसको मैं अपलोड कर दूँगी, तो ये मेरा फीचर्ड इमेज में आ जाएगा, यानी सबसे नंबर 1 जब क्लाइंट देखेगा या यूज़र देखेगा तो उसको ये इमेज सबसे पहले नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। वो जो पूरा टेक्स्ट था टाइटल का, वो मैंने फ़िलहाल इसमें डाल दिया है, ठीक है। और इसमें आप अल्टरनेट टेक्स्ट में आप जो है पर्पस ज़रूर बताएं कि ये है क्या चीज़, ठीक है। एडिबल डेजी फ्लावर मिक्स कलर्स केक स्प्रिंकल्स, ठीक है, फॉर केक्स एंड कपकेक्स एंड डेजर्ट डेकोरेशन। यहाँ पर एक और चीज़ लिखते हैं, सेल ऑनलाइन, यानी ये ऑनलाइन सेल होते हैं, ठीक है। हम सेल ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में आप ये लाजमी लिख दें, ठीक है ना, सेल ऑनलाइन। अब यहाँ पर एक स्पेस आपने देना है, ठीक है। और इसके बाद आप इसी को कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दें। सेलेक्ट ऑल किया, राइट क्लिक कॉपी किया और डिस्क्रिप्शन में जाके कंट्रोल वी से पेस्ट करके सेट प्रोडक्ट इमेज कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए हाईलाइटेड में आ जाएगा, सही है। अब फाइनली जो एंड का काम है वो ये है कि यहाँ से हम प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस को डालेंगे, ठीक है। तो बकाया जो इमेजेस हैं, लेट्स सपोज ये वाला इमेज मैं नंबर 2 पे डाल देती हूँ, ठीक है। वही डिस्क्रिप्शन में कॉपी और पेस्ट करूँगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम फाइनली ये करके ऐड टू गैलरी कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह बैक पर जाएंगे, दोबारा से अपलोड करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे, दूसरे इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐड टू गैलरी कर दिया, सही है। इसके बाद थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। सारे इमेजेस को हम डाल देंगे, 4 से 5 इमेजेस को आप ज़रूर प्रोडक्ट में डालेंगे, एक अच्छा इफेक्ट देता है आपकी वेबसाइट में, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम फाइनली अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर, अच्छा आगे मेरा ख्याल है कि कुछ 1-2 चीज़ें बाकी थी। शिपिंग, हाँ शिपिंग को देख लेते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री हमने कर लिया था, अब शिपिंग को देख लेते हैं। शिपिंग में क्या करेंगे, हम वेट डालेंगे, वेट को डालेंगे कि आपको पता होगा एक सिंगल प्रोडक्ट जो होती है वो इसमें जब हम पैकेजिंग नहीं करते तो पैकेजिंग का वेट अलग होता है और पैकेजिंग के साथ वेट अलग होता है, ठीक है। तो इसमें आपने वो पैकेजिंग वेट डालना है जो कि आप जो है वो आपका आफ्टर जो जितना भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग है उसमें अंदर, लेट सपोज के जैसे कि अगर आप एक डाल रहे हैं तो डायरेक्ट क्लाइंट को तो नहीं देंगे कोई प्रोडक्ट, आप उसको बॉक्स में डाल के देंगे, तो वो बॉक्स के साथ उसका क्या वेट आ रहा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ दे देती हूँ 0.140, यानी 140 ग्राम आ रहा है मेरा वेट, मतलब एक वेट उसके साथ बॉक्स के साथ, ठीक है। डायमेंशन जो है वो यहाँ पर आप बॉक्स की दे सकते हैं, जो भी आप जिसमें पैकेजिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। विड्थ और हाइट सेंटीमीटर में जाएगी, ठीक है। शिपिंग क्लास इसमें फिलहाल इसको आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद एक लिंक्ड प्रोडक्ट, ये भी हमने देख लिया था, एट्रीब्यूट भी देख लिया था और एडवांस भी देख लिया था, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको जो है वो फाइनली पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश करने के बाद आप इसको व्यू प्रोडक्ट में जाके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्यू प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये व्यू नज़र आ रहा है,
बुरा नहीं है, अच्छा लग रहा है। सही, अब टैग्स जो हैं वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग को देखेंगे कि मतलब कुछ थोड़े बहुत अल्फाज जो हैं, अब जैसे कैटेगरी है केक मिक्स स्प्रिंकल, ये इस तरीके से आ रही है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा अगर इसके इन बिटवीन स्पेस देना है तो ये किस तरीके से करेंगे, ठीक है। बाकी जो है वो प्रोडक्ट गुड है, ठीक है। 15 स्टॉक भी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से जो है अगर क्लाइंट लेट सपोज 50 कॉपियाँ ऑर्डर करना चाहे तो वो ऐड टू कार्ट पे जाएगा, तो उसकी प्राइस जो है वो लिखी भी आ जाएगी जो हमने वहाँ मेंशन की है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं चेंज करती हूँ तो आप देखें इमेजेस भी परफेक्ट हैं माशाल्लाह से, और ये कि अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट पेज, ठीक है। थोड़ी सी इसमें कमी है जो स्पेस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको टैम्पलेट पे जाना पड़ेगा, जो सिंगल टैम्पलेट हमने बनाया था। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर हमने एक सिंगल प्रोडक्ट को अपलोड करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि इसके लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड पर, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि जो इस पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डैशबोर्ड पर हम जाकर टैम्पलेट पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ टैम्पलेट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है और थीम बिल्डर का, ठीक है। थीम बिल्डर पे आप जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद होगा जो हमने प्रीवियसली भी मेन फुटर इंस्टॉल किया था, नेम इंस्टॉल किया था। सिंगल प्रोडक्ट टेम्पलेट पे हम जाएंगे, ठीक है ना। सिंगल प्रोडक्ट टेम्पलेट का मतलब क्या है कि यानी कि ये टेम्पलेट है, हमने पहले ये टेम्पलेट बनाया था जो कि आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा था, ठीक है। तो उस टेम्पलेट को हम अगर जो चेंजिंग करेंगे तो वो हमारी अगर 2000 प्रोडक्ट्स भी हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो चेंजेस आ जाएंगी। हमें बार बार एक एक को ओपन करके इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट टेम्पलेट पे मैं जाकर एडिट करती हूँ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर माउस ओवर कर रही हूँ तो पेंसिल आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर लेट सपोज आप इसके इन बिटवीन स्पेस देना चाहते हैं तो एडिट बुक कॉमर्स ब्रेड क्रम्स एक ऑप्शन है जो कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे, पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं, मैं यही रहने देना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लेट सपोज यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टाइल पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कलर ब्लू है, मैं इसको ब्लैक कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। कैटेगरी जो है केक स्प्रिंकल की, यहाँ से मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। अगर एडवांस पे जाके इसका कलर जो है, सॉरी स्टाइल पे जाके इसका टाइपोग्राफी पे जाके इसकी जो फैमिली है वो मैं डिफ़ॉल्ट जो मैंने रखा हुआ है मैं वही रख देती हूँ। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट मैंने जो रखा हुआ है वो मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाह रही हूँ, ठीक है, वो मैंने कर दिया। वेट यहाँ से ये कर दिया, ठीक है। और अच्छा, लिंक का मतलब क्या है कि जब माउस होवर करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। लिंक जो है ये आप जब आप इसको लिंक देंगे, लिंक का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं दे रही, ठीक है, उसको यही रखना चाहती हूँ। अच्छा, और कैप्शंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल टैग ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये भी आप मतलब इसको बहुत डिटेल में आप एडिटिंग करके आप देख सकते हैं, ये आप खुद से करें, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है। इसकी जो अलाइनमेंट है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। टाइपोग्राफी में मैं इसको रोबोटो के बजाय जो मेरा डिफ़ॉल्ट फेवरेट फॉन्ट है जो मैंने सब जगह पर दिया है मैं वो करके एंटर कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, हम चाहें तो एडवांस पर जाएं, ठीक है। एडवांस पर जाकर हम इसका जो मार्जिन पैडिंग है वो भी सेट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं इसको सेंटर में लेकर आऊँ, तो उसके लिए मैं पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर एडवांस पर जाकर इसका मार्जिन जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से मैं सेट कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये मुझे इसके इन बिटवीन फासला ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ ये प्राइस के पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करूँगी। यहाँ से
मार्जिन पैडिंग को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इसके इन बिटवीन फासला ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप इसको भी मार्जिन पैडिंग के थ्रू सही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड करना चाह रही हूँ, प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसका जो स्टाइल है, कलर है, टाइपोग्राफी है, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। और इसका कलर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके देखूँ तो किस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। वो चेंज से ज़रा थोड़ा सा वो अजीब सा एक लुक देता है। पैरल ब्लैक ही रखें तो वो ज़्यादा अच्छा लुक देगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्लैक ही रख दूँगी फिलहाल। अच्छा, इस कैटेगरी को अगर लेट सपोज आप यहाँ से, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इस पर स्पेस दूँ इसके इन बिटवीन, तो इसके लिए पेंसिल आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे, स्टाइल पर जाएंगे, ठीक है। स्पेस बिटवीन पे अगर हम क्लिक करते हैं कलर अगर हम यहाँ से ये देना चाहें, लेट सपोज दे के देखते हैं, ठीक है। आप देखिए टाइपोग्राफी पे मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ से वो कर रही हूँ तो ये चेंज हो रहा है, सही है। इतना ही हमने रखना है फिलहाल। वेट जो है 400 अगर करके देखते हैं, 600 करके देखते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें मतलब ये कि जो इसकी बोल्ड है, ये देखिए थोड़ा बोल्ड हो गया है, सही है। अच्छा, लाइन हाइट अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो देखिए लाइन, इनकी जो इन बिटवीन लाइन है उसमें फ़र्क आएगा। लैटरल स्पेसिंग से ये थोड़ा इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके इन बिटवीन अगर हमें लेट सपोज कोई वो देना है, यानी कि इसके इन बिटवीन कोई लाइन का लाइन हाइट देनी है, या मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो चाहें तो चेंजिंग कर सकते हैं। आखिर में आपने इसको लाजमी जो है अपडेट कर देना है ताकि जो आपकी चेंजिंग है वो नज़र आए, सही है। गलती से बैक पर चला गया, आपने जो है वो इसको अपडेट करके फिर आगे की तरफ मूव ऑन करना है। तो ये जो चेंजिंग है वो आपकी पूरे टेम्पलेट पे अप्लाई हो जाएंगी, और आप अगर हज़ारों प्रोडक्ट्स भी अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो उसमें ये चेंजिंग आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अब जैसे कि लेट सपोज ये यहाँ पर मैं एडवांस पर जाती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं मार्जिन पैडिंग थोड़ा सा इस तरह कर देती हूँ, सही है। और इसके इन बिटवीन अगर मैं कोई ठीक है कोई स्टाइल देना चाह रही हूँ, लेट सपोज कि इसके स्पेस आ जाए या वो आ जाए, तो वो भी हम दे सकते हैं। मतलब ये कि इसके इन बिटवीन अगर हमने कोई बॉर्डर लाना है तो वो भी हम कर सकते हैं एलिमेंटर में, ठीक है। थोड़ा सा हमें इस पर टाइम देना पड़ेगा। तो ये आप देखिए काफ़ी हद तक परफेक्ट माशाल्लाह काम हो गया है। और अब हम जो है हम क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा जितना भी जो वो होगा, इसको हाँ एक काम और करती हूँ मैं, यहाँ से जो है हेडिंग का कलर जो है वो चेंज कर देती हूँ, स्टाइल पर जाकर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अगर रेड करें तो देखें रेड का क्या इफेक्ट आ रहा है, या तो डार्क ब्लू कर देते हैं, ठीक है। डार्क ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट टेम्पलेट को एडिट करने के हवाले से ये सेक्शन था, ठीक है। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे पार्ट 2 की तरफ। If you like the video, please hit the like button.
also subscribe Info and Entertain Express for more information.